दोस्तों, एक व्यक्ति पहले नशीली गोलियां खाता है। नशीली गोलियां खाने के बाद अपनी बीवी के साथ वह संबंध बनाता है और संबंध बनाते वक्त उसकी बीवी की मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाती है तो वह जो व्यक्ति रहता है अपनी बीवी की लाश को घसीटकर अपने पड़ोसी के घर पे ले जाकर उसके बेड पर रखाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि यह व्यक्ति ने यह कृत्य किया और जो अपनी बीवी की लाश है पड़ोसी के घर में रखाया। उसके बाद जो हुआ आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकता है, किसी पड़ोसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब आप लोग यह पूरी कहानी सुनेंगे तो सोच पे पड़ जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पूरी कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में रामकिशन का नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी और आज से 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जिसकी बीवी की उम्र 27 साल थी। दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहते थे। जो रामकिशन था मेहनत मजदूरी करके अपनी बेबी का पेट भरता था और दोनों लोग हंसी खुशी रहते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद, 1 साल लगभग बीत जाने के बाद उनके घर में एक नन्ही सी बेटी का जन्म होता है। नन्ही सी बेटी का जन्म होता है, दोनों बहुत खुश रहते हैं, आराम से अपना जो जीवन यापन था वो चल रहा था। उसके बाद कुछ दिन से पता नहीं, जो रामकिशन था उस बेटी होने के बाद उसको पता नहीं क्या हो गया, अपने बेबी को हमेशा कहने लगा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं, तुम्हारे अंदर सुंदरता ख़त्म हो गई। तो उसकी बीवी इसी बात पे कह दी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान की देन है, जो इससे जिसने बनाया है वैसे ही तो रहूँगी। उसके बाद ऐसे ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। रामकिशन पता नहीं उसको क्या हो गया, अपनी बीवी को हमेशा कहने लगा अच्छी नहीं लगती हो, सुंदर नहीं हो, अब तुम बात नहीं रहेगी। और ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगे और ऐसा कुछ समय बीत गया। जब कुछ समय और बीत गया तब जो रामकिशन था उसको शराब की लत लग जाती है। जब शराब की लत लग जाती है तब रामकिशन इधर उधर शराब पी के पड़ा रहता था और पैसा नहीं कमाता था, कुछ करता भी नहीं था। उसकी बीवी जो मायके वगैरह से थोड़ा इधर उधर से काम बूत करके पैसा लाती थी, उससे भी वह उसकी बीवी से वह अपने बीवी से पैसा मांगने लगा। उसकी बीवी मान लो पैसा नहीं देती है तो वह उसको मारता था, झगड़ता था और ज़बरदस्ती भी पैसे ले जाता था। और कभी कभी जब पैसे घर में नहीं रहते थे तो पड़ोसी वगैरह से भी मांग लेता था। ऐसे कुछ समय बीतता गया और उस रामकिशन की शराब की लत इतनी बढ़ गई कि वह जो है शराब पीकर कभी नालियों में, कभी झाड़ियों में, कहीं भी पड़ा रहता था और 2-3 दिन तक घर नहीं आता था। उसकी बीवी की जो है स्थिति बहुत ख़राब हो गई, उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, उसके बच्चे की परवरिश में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहीं पड़ोस में, रामकिशन के पड़ोस में एक लड़का रहता था जो उसको बीवी को पसंद करता था और उसकी जो बीवी थी उसकी भी नज़रें उसके मिल जाती है। उसकी बीवी की जो उम्र 27 साल थी और जो पड़ोस में लड़का रहता था उसी की उम्र के आसपास था। तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जब रामकिशन लगभग 2-3 दिन घर नहीं आता था तो जो उसकी बीवी थी अपने पड़ोसी के घर ही चली जाती थी, उससे बातचीत वगैरह करती थी और धीरे धीरे बातचीत कब संबंध में बदलने लगी पता नहीं चला। दोनों लोग संबंध वगैरह बनाते थे और बातचीत करते थे दोनों लोग। जब उसका पति नहीं रहता था घर में तब उसकी बीवी वहाँ पर चली जाती थी। और दोस्तों, जो रामकिशन का पड़ोसी था उसकी पत्नी का पूरा ख्याल रख रहा था, उसको कपड़े दे रहा था, पैसे दे रहा था, उसकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें पूरी कर रहा था। उसके बाद जो है रामकिशन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो अपना शराब के नशे में टल्ली रहता था। उसके बाद एक दिन जब रामकिशन अपने घर आया तो वहाँ के जो रामकिशन के दोस्त पड़ोसी थे सब लोग कहने लगे कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके साथ रंगरलिया बनाती है, गलत काम करती है। तो जो रामकिशन था एक बार सोचता है लेकिन उसके बाद कहता है नहीं, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती है, वह बहुत अच्छी है। उसके बाद वह अपने घर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब रामकिशन घर से निकलता है और शाम को वह दारू पी लेता है। जब शराब पी लेता है तब शाम के 5, लगभग 5 बजे के आसपास उसने शराब पी, ठंडी का समय था और वह इतने नशे में हो जाता है कि वहीं पर पी के पड़ा रहता है। और पी के जब पड़ा रहता है तो उसको रात के लगभग 2 बजे होश आते हैं। जब रात के लगभग 2 बजे उसको होश आते हैं तो वह अपने घर की तरफ रुख करता है। जब अपने घर के पास पहुंचता है, दरवाज़ा खोल कर देखता है तब वहाँ पर उसकी बीवी घर में नहीं थी, उसकी जो छोटी सी बेटी थी वह अकेले घर में रो रही थी।
तब जो रामकिशन था उसको शक हो गया, उसको पता चल गया कि जो गांव वाले थे वह सही कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी पड़ोसी के साथ रंगरलिया बनाती है। तो तुरंत रामकिशन गुस्से में पड़ोसी के घर के पास गया और खिड़की से देखने लगा। जब खिड़की से देखा तो देखा कि उसकी बीवी उसके पड़ोसी के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रही है। इसके बाद राम किसान जो था उसको बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही गुस्से में हो गया और तुरंत वह उसका दरवाज़ा तोड़ा और घर में घुस गया और गाली गलौज करने लगा, अपनी बीवी को मारने लगा और अपनी बीवी को घसीटते हुए अपने घर को लाया, जिसके आस पड़ोस के लोग सारे लोग देखने लगे। उसके बाद उसकी बीवी को घर पे लाकर बहुत ही मारा और अगले दिन सुबह हो गई। अगले दिन भी दूसरे दिन भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। ऐसे करते करते तीसरे दिन भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी और चौथे दिन भी जब मारपीट हो रही थी तो उसकी बीवी कह बैठ देती है कि क्या करती, मैं तुम तो शराब के नशे में टल्ली रहते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं, पैसा वगैरह नहीं लाती, तो मैं खर्चा चला लेने के लिए क्या करती। तो उसका पति जो रहता है कहता है कि तुम्हें खर्चा चलाने के लिए यही सब करना था। तो जैसे ही इसकी बीवी कहती है अब क्या करूं मैं, और तो उसकी जो उसका पति था बहुत ही गुस्से में आ जाता है जैसे यह बात सुनता है। जब यह बात सुनता है गुस्से में आ जाता है। वहीं बगल में फावड़ा पड़ा रहता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, वही फावड़े से उठाकर अपनी बीवी को 2-3 फावड़ा मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसकी वहीं पर मौत हो जाती है तब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वहीं बगल में अलमारी रखी हुई थी, अलमारी में सेवा शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर अपनी बीवी के साथ संबंध वगैरह बनाता है लगभग 2-3 घंटे तक। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है, एक प्रकार से कहें वो थोड़ा नशे में भी था, जब उसको होश आता है तो देखता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने यह क्या कर दिया। उसके बाद वह दिमाग लगाता है, इसकी जो अपनी बीवी की लाश थी उसे उठाकर ले जाकर अपने पड़ोसी के घर में रख देता है, क्योंकि उसका पड़ोसी दिन में नहीं रहता है, तो उसके घर में ले जाकर रख देता है। उसके बाद दोस्तों जो रामकिशन रहता है पुलिस को फ़ोन कर देता है, और जो उसका पड़ोसी रहता है जब जैसे ही घर में आता है तो रामकिशन पुलिस को फ़ोन कर देता है। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जो उसका पड़ोसी था उसको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसका पड़ोसी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखता है कि उसकी लाश, उसकी प्रेमिका की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। उसने गाँव वालों को बटोरा था, लेकिन तुरंत उसका जो पति था पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर जो सबूत था उसके पड़ोसी के ही खिलाफ था, तो पुलिस उसको पकड़ कर ले जा ही रही थी, तो उसका पड़ोसी जो था रामकिशन का वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मैं इसको क्यों मारूंगा, मैं तो इससे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसके पति ने ही इसको मारा होगा, क्योंकि एक दिन ये मेरे घर आई थी तो इसका पति इसको घसीट कर मारते हुए लेकर गया था। तो पुलिस का शक था रामकिशन की ओर चला गया, और रामकिशन को पकड़कर जब ले गई शक्ति से पूछताछ की, तो जो रामकिशन था वह डर गया और जो पहला लफ्ज़ कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा देना, तो पुलिस ने कहा क्यों मारा तुमने अपनी बीवी को। तो जो रामकिशन था कहा कि ये मेरी बीवी और यह पड़ोसी अवैध संबंधों में थे, दोनों लोग अवैध संबंध में थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, उस दिन में शराब के नशे में भी था, इसीलिए इसको मार दिया। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस थी रामकिशन को जेल में बंद कर देती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है, और जो इसका पड़ोसी था उसको छोड़ देती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी गलती देखने को मिल जाएगी। दरअसल यहाँ पर दोनों की गलती है। जो पहली गलती उसकी बीवी की है कि उसने अगर मान लो घर में थोड़ा भी दिक्कत थी तो वह इसको या रास्ता नहीं अपनाना था, अपने देह का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना था। का एक ही पेट था, वह कहीं काम बूत कर लेती तो उसको थोड़ा पैसे मिल जाते। और सबसे बड़ी गलती तो उसके पति की थी, जो घर में थोड़ी सी समस्या आ गई, ऐसी सी बात हो गई तो वह शराब के नशे में धुत हो गया। शराब के नशे में ऐसी सारी बहुत सी घटनाएं आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को परेशान करना नहीं, हताश करना नहीं, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। और दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। और बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।